कितना भी हाथ पर मार लो वही होगा। मृत्यु से बचने का प्रयास करो, नहीं बच सकते ना। चलो बहुत भयंकर रोग हो गया, बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, 3 करोड़ खर्च करके बच गए, पर मरने से बच गए क्या हमेशा के लिए? नहीं, मरेंगे। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, दोनों। और भी लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं हुई, पर लंबे समय से खराब है उनके। अब दोनों किडनी खराब। कई लोगों ने बोला हमारी ले लो, मुझे भी लगा कि ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि समाज का और भला होगा और कम से कम जी लेंगे। लेकिन उनकी बात सुनी जानी तो लगा कि नहीं लेना ही सही रहा, क्योंकि किडनी ले ली तो क्या मरने से बच जाएंगे क्या? मरना तो तब भी है जितने साल और जीना है दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, कष्ट के साथ जीना है। इसलिए जब कोई बहुत तड़पता हुआ जानवर दिखता है तो किसी की भावना क्या हम नहीं जानते, हमको तो लगता है कि अब इसको तुरंत उठा ले भगवान। यह चींटी हम आने नहीं देते पैर के नीचे, पर आ गई, थोड़ा कुछ पहले ठीक थी, अब लंगड़ी चलने लगी, एक पैर टूट गया, समझ नहीं आता इसे पूरा मार दूं कि छोड़ दूं। क्योंकि जीना है तो अब मर कर ही जीना है चींटी को। तो ऐसी दुविधा बन जाती है, हाथ पर बहुत मार लो लेकिन होगा वही जो भगवान चाह रहे हैं। अभी तो कंस ने प्लान बनाया कि मैं मौत को टाल दूं, मौत को हटा दूं, मौत को मार दूं, लेकिन जो कोशिश वो मौत को हटाने के लिए कर रहा है, मौत को ही मारने के लिए कर रहा है, वो कोशिश में वो ही फंस रहा है मकड़ी के जाल की तरह। खुद बनाती है, खुद ही उलझ कर रह जाती है, मक्खी की तरह गुड़ में खुद ही भिन भिन आती है, चूसते चूसते उसी में रह जाती है। जो जिस चीज का लालच करता है, लालच ही उसे मार डालता है। कंस को अब लालच है जीने का, कंस उसी में मर जाएगा। जिसको जिस चीज का लालच है उसी में डूब कर मरता है। इसलिए आवश्यकता सबकी हो तो ठीक है, जो आवश्यकता है वो अच्छी चीज है। आवश्यकता, जरूरत ये अच्छी चीज है, लालच नहीं। लालच बुरी बला। आवश्यकता सच में अच्छी चीज है, जो आवश्यक है वो तो ठीक है, पर लालच गलत चीज है। आवश्यकता उसको बोलते हैं जैसे पानी, खाना, फैसिलिटी, सुविधा, घर, मकान, दुकान, व्यापार, ये सब आवश्यकता है। और इससे अतिरिक्त अगर हम कुछ चाहे जिसका कुछ मतलब नहीं निकलने वाला, जैसे एक पत्नी है तो फिर बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है? इसको बोलते लालच। भगवान ने मौसम्बी का जूस बनाया, संतरा बनाया, मौसम्बी बनाया, बनाना शेक मार्केट में मिल रहा है, अनार का जूस मिल रहा है, अंगूर का जूस पीने की क्या जरूरत है? इनको शराब पीने की क्या जरूरत है? इसको बोलते हैं लालच। जरूरत है मौसम्बी, संतरा, विटामिन सी मिलेगा। दूध पियो, कैल्शियम, प्रोटीन के लिए भी दूध ले लो आप। वेजिटेबल जूस ले लो, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। पर अब विस्की, रम, वोडका, मॉकटेल, कॉकटेल सब पी डालो। धूप बत्ती घर में ला लो भैया, 10 रुपए की लगा दो, धूप दे दो घर में, रात लोभान ला करके थोड़ा कंडे पर रख करके घर में धुआं चला दो, बीड़ी सिगरेट के धुआं, ये लालच है, जरूरत नहीं है। आवश्यकता जो है वो अलग चीज और लालच अलग चीज है।
कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भरेव पंच। एक प्रमादी स कथन न हन्यात्, यह सेवते पंच भैरव पंच। इसमें कहा एक हिरण होता है, हिरण बड़ा चंचल होता है हिरण। हे भैया बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भैरव पंच। एक प्रमादी स कथम न हन्यात्, यह सेवते पंच भैरव पंच। कहते लालच देखो कितना खतरनाक होता है। हिरण होता है, बड़ा चंचल होता है, बड़ा डरपोक सा होता है, सतर्क रहता है। उसको मारना हो हिरण को, हिरण पे बाण चलाना हो, तो उसके लिए आवश्यक है पहले बांसुरी की सुंदर धुन बजाई जाए। तो बांसुरी की धुन सुनकर के हिरण रुक जाता है, निशानेबाज निशाना मार देता है। कान का सुख, कान का लालच, ध्वनि का लालच, मधुर संगीत का, मारा गया ना हिरण। वरना अच्छे अच्छे शिकारी भी हिरण का शिकार नहीं कर पाते, भाग जाता इधर से उधर। हाथी भी पकड़ में नहीं आता किसी के। हाथी के लिए नकली हथनी सजाई जाती है। हाथी को पकड़ना रहता है ना, पहले गड्ढा खोद लिया जाता नीचे, उसके ऊपर घास फूस की चद्दर चढ़ा दी जाती ऊपर से। है तो गड्ढा, पर कोई आया तो उसमें गिर जाए। हाथी भी फूक फूक करके चलता है, संभल के, सूंड से फूक मार के चलता है, घास फूस उड़ जाएंगी। उसके ऊपर नकली हथनी बनाई जाती है, घास फूस के ऊपर। हाथी आता है, कोई नहीं रहता वहां, हाथी आता है, देखता है, अरे हथनी, काम में अंधा हो जाता है, फिर फूकना फाकना बंद, कुछ नहीं, ध्यान नहीं देता, डायरेक्ट हथनी पे चढ़ने की कोशिश, गिरा, मर गया। कहने का मतलब पकड़ में आ गए, वश में। फिर 2-4 हंटर मारो, कब्जे में लो उसको थोड़ा, फिर इशारों पे नाचता। हाथी की पीठ पे थोड़ा सा पैर सहला दिया तो हाथी को हाँकने वाला महावत अपने इशारों के अनुसार हाथी को इधर उधर घुमाता जहां ले जाना है। तो कुरंग हो गया, अर्थात हिरण की कहानी। मतंग पतंग, छोटे छोटे कीड़े जो बारिश में पैदा हो जाते कि नहीं, वो क्यों मरते? आंखों के सुख में बहुत अच्छी चीज दिख रही है, आग में जाके मर जाते। बल्ब दिख रहा, वहीं पे नीचे पड़े मिलेंगे बहुत सारे। जो स्ट्रीट लाइट जलती ना गाँव, वहीं पे मर जाते सारे छोटे छोटे कीड़े। आंखों के लालच में, रूप कलर दिख रहा उनको, रंग, वो भी मर गया वहां जाके। भौरा जो होता है, काले कलर का भौरा, उसको रस चूसने का बड़ा आनंद होता है। कमल के फूल के अंदर बैठ गया बढ़िया सी, और जब चूसे जा रहा, अरे चूस के निकल ले, खत्म बात, ये होगी जरूरत, अच्छा स्वाद लगता है, ले लिया। जलेबी अच्छी लग रही, थोड़ी एक पीस हो गया, बढ़िया, ठीक, बहुत है, अब खाएंगे अगले हफ्ते कभी। अब जलेबी आज मिली तो 2 पाव तो इसी ने खा लिया, आधे किलो। नमकीन देखा तो पेट खराब करते तक नमकीन खा लो। किसी को मिठाई का शौक है तो इतनी खा लो कि अब भोजन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भौरा कमल पे के फूल पर बैठता है, कमल का फूल खिला, भौरा आया, उसमें डूब गया। सुबह 8 बजे से बैठा है, 12 बज गए, 1 बज गए, अभी भी नहीं जा रहा। शाम तक कमल मुरझा जाता है, और जब फिर अंधेरा हो जाता है, निकलना चाहता है तो चाहकर भी उड़ नहीं पाता, चाहकर भी निकल नहीं पाता, क्योंकि कमल खिला था, तब वो घुस गया अंदर। और दिन में कभी भी निकल लेता तो निकल लेता भौरा, लेकिन उसमें ही फंस करके अपने प्राण गवा देता है। और मछली पकड़ने वाला जाल बिछाता है, फेंकता है, तो उसमें कुछ
मछली के खाने जैसी चीजें अटका देता है। वो अंदर से काटा, ऊपर से अनाज, अन्न, आटा। और मछली भी जीभ के स्वाद के लालच में पकड़ी जाती है, प्राण गवा देती है। तो रचनाकार ने कितनी सुंदर बात बोली। एक हिरण ध्वनि के सुख में, कान के आनंद के लिए, केवल कान, एक इंद्री कान के सुख के लिए कैद में हो जाता है। चमड़ी के सुख के लिए हाथी मर जाता है। पतंगा कीड़ा आग के सुख के लिए मर जा रहा। भौरा जीभ के, भौरा नासिका के सुख के लिए, नाक सुगंध कमल में मर गया। और मछली जीभ के सुख के लिए प्राण गवा दिए उसने। पर ये कम से कम जानवर है, पशु है, और इन्होंने एक एक इंद्रियों के सुख के लालच में अपने प्राण गवा दिए, गुलाम हो गए किसी के। यहां मनुष्य पांचों इंद्रियों से भोगने में लगा है, तो इसकी क्या दुर्दशा होगी। इसीलिए कहा लालच बुरी भला है। किसी पुरुष को स्त्री का लालच हो जाए या किसी स्त्री को पुरुष का लालच हो जाए, अब वो उसका गुलाम। पैर पड़ेगा, मनाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। बहुत पैसे वाला है, आज तक किसी के सामने झुका नहीं, और मैं किसी से डरता नहीं। कोई चीज लगे तो बता देना मेरे को, जहां बोलेगा वहां खड़ा मिलूंगा। ऐसे जो दादागिरी दिखाते हैं ना बहुत, कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, अपना दोस्त भाई के लिए हर चीज में मैं साथ हूं। झुकेगा नहीं है कभी, किसी के सामने झुका नहीं। न पैसे की चिंता, न समाज, कोई सब कुछ है। आज स्त्री का लालच हो गया तो उसके चरणों में गिरता है, गिड़गिड़ाता है, मनाता है। बिना मतलब की स्त्री नाराज हो गई और उसको मनाने में लगा है 2 घंटे से पंडाल के बाहर, क्योंकि लालच हो गया। लालच इंसान को गुलाम बनाता है, मूर्ख। जिस चीज का लालच कर लो वही चीज आपको नचाएगी। गुलाम कब बनेगी? जब कोई मालिक रहेंगे तभी तो गुलाम बनेगी। गुलाम मतलब नौकर, नौकर से भी बदतर बना देते। तो मालिक क्या है? मनुष्य पांचों इंद्रियों से भोगने में लगा है। कहां इसको शांति मिलेगी भैया? किसी को प्रॉपर्टी बटोरने का लालच हो जाए, जमीन पे जमीन, मजा आ रहा है, लूटते जाओ, लेते जाओ। जुआ खेलने का लालच हो गया, जुए में हार गए तो किस्मत, हार गए भैया। जुआ बुरी चीज है, पर जीत गए तो बड़ी मुसीबत है। जुए में हार गए तो किस्मत वाला व्यक्ति है जो जुए में हार गया, और जुए में जीत गए तो लालच पैदा हो जाएगा, और लालच पैदा हो गया तो इंसान बर्बाद हो गया।